ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाळम। आज हम सभी जानेंगे भगवान के तप कल्याणक के विषय में। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में जो विशेष प्रसंग होते हैं उन्हें हम कल्याणक कहते हैं। गर्भ हुआ, गर्भ के पश्चात जन्म हुआ। आइए अब हम तप कल्याणक के विषय में जानते हैं। जन्म कल्याणक के बाद तीर्थंकर का बाल्यकाल व्यतीत होता है। जो कुमार देव इंद्र की आज्ञा से बालक के साथ क्रीड़ाएं करते हुए और तीर्थंकर के पुण्य के प्रताप से वे कभी भी किसी भी गुरु से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते एवं युवा होने पर राजपद को स्वीकार करते हैं। युवावस्था होने पर जो उनके पिता का राज्य होता है उसकी बागडोर वे ही संभालते हैं। राज्य प्राप्त करने के पहले राज्याभिषेक सौधर्मिंद्र द्वारा किया जाता है। वर्तमान 24वीं में मात्र 5 तीर्थंकरों ने राजपद व विवाह नहीं किया। अच्छी तरह ध्यान रखने योग्य है कि वर्तमान हुंडा शर्पणी काल के प्रभाव से मात्र 5 तीर्थंकर परमात्माओं ने विवाह और राज्य दोनों स्वीकार नहीं किए, वे बाल ब्रह्मचारी हुए। अन्यथा हमेशा ही जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वे अच्छी तरह राज्य का निर्वाह करते हैं, विवाह करते हैं, पश्चात दीक्षा लेकर तप पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मात्र हुंडा और शर्पणी काल के प्रभाव से वर्तमान में सबसे पहले भगवान वासुपूज्य स्वामी 12 नंबर, 19वें श्री मल्लीनाथ भगवान, 22वें श्री नेमिनाथ स्वामी, 23वें श्री पार्श्वनाथ भगवान और 24वें भगवान वर्धमान महावीर स्वामी, ये 5 तीर्थंकर बाल यति या बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कहलाते हैं। बाल मतलब जिन्होंने शादी नहीं की, यति मतलब मुनि बनना। तो जो बालपनी में ही मतलब युवावस्था में ही मुनि पद को प्राप्त हो गए उनको कहते हैं बाल यति। किसी निमित्त से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और कोई भी निमित्त लेकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे आदिनाथ महास्वामी को नीलांजना का नृत्य देखकर, किन्हीं को दर्पण देखकर, किन्हीं को बिजली देखकर, किन्हीं को प्रकृति देखकर आदि आदि के निमित्तों से इस प्रकार का कार्य होता है। तब उसी समय ब्रह्म स्वर्ग से लौकांतिक देव आकर तीर्थंकर की वैराग्य की प्रशंसा करते हुए स्तुति करते हैं। और जैसे ही भगवान को यहाँ महान प्रसंग उपस्थित होता है उसी क्षण जो स्वर्गों में देव हैं भी यद्यपि हर समय भगवान के पास आते रहते हैं, भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं, लेकिन 5वें स्वर्ग के अंत में रहने वाले जो विशेष क्वालिटी के देव हैं जिनका नाम है लौकांतिक देव, वे कभी भी भगवान के पास नहीं आते, न गर्भ में और न ही जन्म में। लेकिन जैसे ही भगवान को वैराग्य का प्रसंग उत्पन्न होता है और वे देव वहां पर आते हैं और भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, वैराग्य की प्रशंसा करते हुए उनकी स्तुति करते हैं और 12 भावना का विशेष चिंतन, 12 भावनाओं की विशेष प्रस्तुति वहां पर होती है। वे सब आकर भगवान के वैराग्य की खूब खूब प्रशंसा करते हैं। ये लौकांतिक देव एक भव अवतारी होते हैं। निरंतर मात्र द्वादशांग का चिंतन ही उनका मुख्य कार्य हुआ करता है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र क्षीर सागर के जल से बैरागी तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं जिसे दीक्षा अभिषेक कहते हैं। और उस समय भगवान का अभिषेक होता है जिसको दीक्षा अभिषेक कहते हैं। तत्पश्चात कुबेर द्वारा लाई गई पालकी में तीर्थंकर स्वयं बैठ जाते हैं। उस पालकी को मनुष्य एवं विद्याधर 7-7 कदम तक ले जाते हैं
उसके बाद देवतागण उस पालकी को आकाश मार्ग से दीक्षा वन तक ले जाते हैं। वहां देवों द्वारा रखी हुई चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान हो पद्मासन मुद्रा में पूर्वाभिमुख होकर अर्थात पूर्व की ओर मुख करके सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करके क्या बोलते हैं, नमः सिद्धेभ्य, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके वस्त्र आभूषण का त्याग कर पंचमुष्टि केस लॉन्च करके जिन मुद्रा को धारण करते हुए समस्त पापों का त्याग कर पंच महाव्रतों का संकल्प करते हैं और जो 28 मूल गुण हैं वे अब जीवन पर्यंत पालन करेंगे। ऐसी महान साधना के साथ वे अपना उस दिन मुनि मुद्रा को, जिन लिंग को, दिगंबरी दीक्षा को स्वीकार करते हैं और वे पूर्ण रूप से नग्न होते हैं। दिशाएं ही अब उनकी अंबर होती हैं। एक तिलतुष मात्र भी कुछ भी किसी रूप में शरीर को ढकने या शरीर को सजाने का आडंबर उनके पास अंबर या आभूषण शेष नहीं रहता। सौदर में इंद्र केशों जो उन्होंने अपने केसलौंच किए, उनके केसलौंच की ये विशेषता होती है कि केसलौंच वे पंचमुष्टि केसलौंच होते हैं। 5 मुट्ठी में ही वे संपूर्ण बालों को उखाड़कर फेंक देते हैं। सौधर्मेंद्र केशों बालों को रत्न पटारी में रखकर क्षीर सागर में विसर्जित करता है। दीक्षा उपरांत तीर्थंकर मुनि की विशेष पूजा भक्ति कर देवगण अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं और बार बार ये भावना भरते हैं कि हे परम पिता, न जाने कितनी बार हमने भी दीक्षाएं धारण की हैं, लेकिन आज तक मुक्ति की उपलब्धि नहीं हुई। लेकिन आपकी यह पवित्र दीक्षा जो साक्षात सिद्ध साक्षी है और साक्षात मुक्ति को देने वाली है, यह पवित्र दीक्षा जिसका आज मैं साक्षी बना हूँ, मैं यही भावना भाता हूँ कि जन्म मरण के दुखों का सेना नाथ हमारा मिट जाए। पूज्य तप कल्याण यही सो आज मनाने हम आए। बस ये संसार की जो भटकन है, ये घूमना है, ये भ्रम है, ये सब नष्ट हो जाए और आपकी तरह पवित्र जैनेश्वरी दिगंबरी सिद्ध साक्षी पवित्र दीक्षा हम सभी को प्राप्त हो। इस पवित्र मंगल भावना के साथ जल तप कल्याणक महोत्सव की जय हो।